हेलो फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं। और देखिए आज हमारे सामने दो लोगों को आप देख रहे हैं, दोनों ही हैंडसम हंक आज हमसे बातचीत करने के लिए आए। कैसे इनका नया गाना आया ना लालसा, तो हमारी भी लालसा जाग उठी कि भाई इनसे पूछा जाए कि ये लालसा बनाने की बात क्या है, क्यों बनाए, कैसे दिमाग में आया। तो पहले तो स्वागत करेंगे कुशाग्र और रुशाद का, सास और बेटिया में। थैंक यू मौसी जी, थैंक यू सो मच। मीनू मौसी जी। I think Rushad sir, go for it. नहीं अच्छा नहीं नहीं। नहीं, यू आर, हाँ यू हाँ। आर द क्रिएटर। क्रिएटर कुशाग्र है। मतलब ऑल इन वन, वन मैन आर्मी है ये। सब कुछ करते हैं, गाना भी गाया, म्यूजिक भी कंपोज किया, वीडियो कंसेप्चुलाइज भी किया, वीडियो शूट भी किया, वीएफएक्स भी खुद ने करे हैं। अरे सो वाह। आई थिंक ही इज अ वन मैन आर्मी। तो मैं तो बहुत ही एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस गाने का। तो ओवर टू कुशाग्र। कुशाग्र, यू टेल द व्यूअर्स कि क्या था आपके दिमाग में एंड। एक्चुअली दिमाग में ये था कि मुझे एक रोमांटिक गाना बनाना था, बट उसमें थोड़ा सा मुझे सिडक्शन को थोड़ा पोएटिक वे से दिखाना था। तो लिरिक्स अच्छा। वैसे लिखने थे, बट म्यूजिक चाहिए था मुझे थोड़ा फ्यूचर का, थोड़ा सा जो रेट्रो और फ्यूचर को मिला है। तो बहुत सारे इसके आई थिंक 7-8 वर्जन्स बने हैं। रुशाद सर ने इसके 2 वर्जन सुने हैं, इससे पहले 6 में बना चुका था। तो ये 2023 के शुरुआत में आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज डूइंग कुमकुम ओनली। तो ऐसी एक एक सिडक्टिव गाना बनाया बेसिकली, जो थोड़ा सा मॉडर्न पोएट्री के साथ है। सो दैट्स द सॉन्ग अरे वाह। एंड जो। हाँ जी। तारीफ के साथ साथ प्यार का इजहार करना, क्यों? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा प्यार ज्यादा लगे और इसीलिए। वो कम लगे। लेकिन भाई हाँ जी। देखो हम बताएं, संभल के रहिएगा, आपके बहुत सारे दुश्मन बन जाएंगे। काहे सभाई का काम तो आपने कर लिया है, बेचारे कितने लोग तो बेरोजगार रह गए। वीएक्स का काम भी आप कर लिए। डायरेक्शन मतलब एक तरफ से देखा जाए, कहानी को जो बनाना कॉन्सेप्ट जो इन्होंने कहा, वो भी आप ही कर लिए। हाँ जी। मानना पड़ेगा, इतना सर्वगुण संपन्न बेटा है ये टीवी का। हाँ जी, बेटा तो हूँ। जब बेटे के पास ज्यादा पैसे नहीं होते किसी को हायर करने के लिए, तो सब यूट्यूब से खुद ही सीख लेते हैं। आजकल के जमाना ऐसे ही है। तो बिल्कुल। लेकिन हाँ जी। टैलेंट, इसको टैलेंट कहेंगे। आप मल्टी टैलेंटेड है, क्यों हाँ जी। रुशाद? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तभी तो। एंड मतलब मैं कुशाग्र के साथ आई थिंक हमारे कुमकुम भाग्य के डे वन से मैं कनेक्ट हो गया। बिकॉज मैं इनकी सिंसेरिटी, इनकी हार्डवर्क से तो बहुत ही मतलब इम्प्रेस था ही जब हम साथ में सीन्स वगैरह करते थे। बट आई थिंक हम दोनों में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फैक्टर था, वाज आर लव फॉर म्यूजिक। मतलब मैं भी म्यूजिक का बहुत शौकीन हूँ। मुझे गहराई में जाके इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है जैसे कुशाग्र को है, बिकॉज ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज अ सिंगर। मुझे इतनी मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है। बट मतलब हम दोनों एक दूसरे के टेस्ट एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। आई स्टिल रिमेम्बर, हम वैनिटी में बैठ के एक साथ म्यूजिक सुना करते थे। कुशाग्र अपने टेस्ट का म्यूजिक मुझे सुनाता था, मैं अपने टेस्ट का उसे सुनाता था। कुछ को पसंद आएगा तो तुरंत मैं उसको भेजता था। अभी भी वो हमारा सिलसिला 3 साल बाद भी वो बरकरार है। तो आई थिंक हम दोनों को म्यूजिक ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में बांधा, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन, वन ऑफ द रीजंस व्हाई कुश ने सोचा भी आई थिंक मुझे इस गाने का हिस्सा बनाना। वरना तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब मैं इस गाने का हिस्सा हो पाता, या मुझे इस गाने का हिस्सा होने की जरूरत भी थी। बट आई थिंक इट इज आवर म्यूचुअल लव, आवर म्यूचुअल बॉन्ड ओवर म्यूजिक विच मेड दिस हैपन। लेकिन एक एक बात जानना चाहेंगे, देखिए गाने के बोल बन जाते हैं, गाने की रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, लेकिन गाने को किस तरह से पेश करना, वो भी ज्यादा मायने रखता है। कि गाने में हम बिल्कुल। कहाँ शूट करेंगे, क्या कहानी दिखाएंगे। तो हमें लगता है जो कहानी फ्यूचरिस्टिक वाली लेकर आए हैं, एकदम अनोखा था। ये किसकी प्लानिंग थी? बताइए इन्हीं की सर। प्लानिंग थी, इन्हीं की प्लानिंग थी, इन्हीं का थॉट था। तो जितना भी मैंने कुशाग्र के साथ टाइम स्पेंड किया है और मैं इनको जानता हूँ, शुरू से ही इनका फैसिनेशन फ्यूचर, टेक्नोलॉजी, ग्राफिक्स, इन सब चीजों को लेकर बहुत ही रहा है। और जब हम डिस्कस भी करते थे, जब आई थिंक तब तो लालसा के बारे में इन्होंने सिर्फ बात की थी मेरे साथ कि मैं एक ऐसा गाना सोच रहा हूँ, मैं एक ऐसा गाना कॉन्सेप्चुलाइज कर रहा हूँ जो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो। लेकिन जैसे कि इन्होंने कहा कि इनके पास मीन्स बहुत लिमिटेड थे।
क्योंकि ना तो कोई ऐसे कोई शुरू से किसी बड़े म्यूजिक कंपनी की बैकिंग थी या ऐसा कुछ था इनके पास, तो इन्होंने बहुत ही लिमिटेड मींस में इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है। वो आई थिंक काबिल तारीफ है। और मतलब जितने लोगों के साथ मैंने ये गाना शेयर किया है, सब मतलब गाने की तो तारीफ कर ही रहे हैं, सब यही कह रहे हैं कि यार क्या मजेदार वीडियो बनाया है, क्या कॉन्सेप्ट है। और बिल्कुल। हमने तो कभी ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा भी नहीं था। सो आई थिंक ये पूरा क्रेडिट कुशाग्र को जाता है। हिज विजुअलाइजेशन, उनकी जो एक सोच है, जो एक इमेजिनेशन है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस इमेजिनेशन को पर्दे पे उतारना, है उतारना ना। बहुत जरूरी। इमेजिन तो हम बैठ आज तो मैं भी बैठ के इमेजिन कुछ भी कर लूंगा, लेकिन उसको एक पर्दे पे लाना, उसको दर्शकों तक पहुंचाना, वो भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है, वो भी एक बहुत बड़ी टैलेंट होती है, जो आई थिंक कुशाग्र हैज अचीव्ड विद दिस सॉन्ग। एक थैंक यू बात सर। मानेंगे कुशाग्र, मतलब आपने फ्यूचर उसमें दिखाया, टेक्नोलॉजी उसमें दिखाई। हमने आज तक ऐसे वीडियोस आए भी हैं जिन्होंने आगे का एआई वर्जन दिखाया, लेकिन उसमें है ना, जो आगे का है ना वो दिखाया गया। लेकिन आपने इसने अपनी कहानी दिखाई। और जो उस एआई में डूब गए हैं, यानी कि रुसाद जी, हम पूरा वीडियो देखे, वो भी उसमें बीच बीच में दिखाए जा रहे हैं। मतलब हाँ बहुत बढ़िया, मतलब दोनों का समावेश आपने एक साथ कर दिया। जी, कैसे? जी, सोच ये थी कि हमारे पास चैलेंजेस बहुत सारे थे। चैलेंजेस ये थे कि रुशाद सर उस टाइम पे ही वाज डूइंग अ शो ऑन सब टीवी, इफ आई एम नॉट हम्म। रॉन्ग। तो रुशाद सर बिजी थे, बहुत ज्यादा जैम पैक थे। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा प्लान कर रहा हूँ और आपका कैसे करें। तो हमने ऐसा कुछ फिगर आउट किया, तो मैंने ऑन द स्पॉट कहानी ऐसे बना ली कि रुशाद सर अपने घर पे होंगे, सो हमने रुशाद सर के घर पे ही शूट किया है वो गाना। तो अरे रुशाद, वाह। हाँ, तो जो भी आप देख रहे हैं पीछे, वो जो पीछे खिड़कियां हैं, खिड़कियों को मैं वीएफएक्स से हटा के पीछे मैंने बादल, झूठे झूठे चीजें डाल दी। और बेसिकली वीएफएक्स जादू होता है, एक ऐसा जादू जो आंखों को पता न चले कि ये नकली है, क्योंकि जैसे ही वो नकली पता लग गया, वो पता लग जाएगा कि ये क्वालिटी देख, सस्ती है। आपको एक इंटरेस्टिंग विश्वास चीज करके दिखाता मैंने- हूँ। हम ये उसी सोफा पे हैं अभी, हम उसी पोजीशन पे मैं बैठा हूँ जहां पे वो हाँ, गाना शूट किया है। इन्होंने बताया ये पीछे की जो खिड़कियां हैं, इन्होंने वीएफएक्स से सारी चेंज कर दी थी। हाँ, अभी पर्दे के कलर और वो सब थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट और वो दिस इज दिन द का टाइम था एग्जैक्ट सर, स्पॉट। दिन का टाइम हाँ, था, दिन का टाइम था, हमने दिन रात। का टाइम था। हाँ, वो रात दिखाया है। हाँ, तो अरे ये हो गया इंटरेस्टिंग एक ट्रिविया। बहुत बहुत खूब। एक बात कहेंगे कुशाग्र आपसे, मतलब आपने बता दिया कि कम से कम चीजों में बढ़िया से बढ़िया चीज, एंटरटेनिंग वाली वो भी, वो दर्शकों तक लाई जा सकती है। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े इक्विपमेंट हों, बड़ी बड़ी चीजें हों। अपना दिमाग और समझदारी और कहते हैं ना क्रिएटिविटी, क्यों? जी, इसे कहते हैं डू इट योर सेल्फ, डीआईवाई अंग्रेजी बड़े यूज करते हैं। तो जब मैं बॉम्बे आया था, तो मैं आई थिंक मेरा फर्स्ट शॉट ही रुशाद सर के साथ था, या सेकंड शॉट था, एंड अच्छा। आई लाइक हिम। तो जब इनकी शक्ल देखी, तो मैं तो नया नया था बॉम्बे में, और रुशाद सर इज अ वेरी वेल नोन फेस। मतलब हम जितने भी स्टार कास्ट से खड़े होते थे, सब रुशाद सर को पहचानते थे। हम कहीं भी चले जाए, एयरपोर्ट चले जाए, हम किसी मार्केट में चले जाए, रुशाद सर इज अ वेल नोन फेस। तो मतलब ये करते करते ही चीजें इतनी हो गई कि मतलब प्रोडक्ट निकल गया। मतलब हमने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, लिमिटेशंस इतनी थी। बट आई थिंक ये एक ऐसा प्लान्ड जुगाड़ है, जो मैं किसी को बोलूंगा करे तो सोच समझ के करना, क्योंकि मुझे तो बहुत समय लग गया इसको करने में। देखिए एक बात बोले, हर चीज को पाने की एक लालसा होती है। यहाँ आप ही के गाने के बोल वर्ड लेकर आई हूँ, हर चीज को पाने की लालसा होती है। आपको भी कुछ हम्म। पाने की लालसा थी, तो ये लालसा गाना निकल कर आया। अब रियल लाइफ में जाना चाहेंगे, पहले तो रुशाद से, किस चीज हाँ की जी। लालसा अभी हाल फिलहाल में आपके दिमाग में आई है? वेल, जैसे कि कुशाग्र ने बताया कि चलो वेल नोन फेस तो लोग मुझे मानते ही है, बट मुझे मुझे अब इस चीज की बहुत बहुत स्ट्रांग लालसा है कि मैं मतलब बहुत बड़ा स्टार बनूं। और ये चाहे, और ये मीडियम मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चाहे वो एक टीवी शो में मेरा कैरेक्टर इतना प्रसिद्ध हो जाए, या फिर मैं एक वेब शो के जरिए मुझे वो स्टारडम मिले, या फिर फिल्म मिल जाए। जैसे कि कह रहा हूँ, मीडियम इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी, बट मैं उस तरह का स्टारिज्म अब देखना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा मैं थक गया हूँ ये सुन सुन के कि वेल नोन फेस है, वेल नोन फेस है। हाँ, आपको तो जानते हैं, आपको सब जानते हैं,
लेकिन मैं उस मुकाम पे जाना चाहता हूँ जहां पे लोग मुझे मेरे नाम से पहचाने। क्या होता है टीवी में, एक छोटी सी ड्रॉबैक टीवी की है कि लोग आपको आपके कैरेक्टर नेम से पहचानते हैं। तो बिल्कुल। जहां भी मैं जाता हूँ लोग मुझे यही बोलते हैं कि अरे आपको देखा तो बहुत है लेकिन आपका नाम नहीं जानते। तो वो जो एक सफर है, फ्रॉम बीइंग अ नोन फेस टू बीइंग अ स्टार, वो सफर मैं तय करना चाहता हूं। और वो एक सबसे बड़ी लालसा है मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे मैनिफेस्टेशन में आप बोल दो, जो कि मैं यूनिवर्स में मतलब फेंकता रहता हूँ। और तो बस आज की तारीख में यही एक बहुत बड़ी लालसा है। बाकी तो ऊपर वाले का शुक्र है, बाकी सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। बट अब ये एक जो क्या बोलते हैं, एक छलांग लगाना चाहता हूं मैं बस। देखिए एक बात बोले, लालसा आपकी बहुत बढ़िया है और उसके लिए मेहनत भी आप खूब कर रहे हैं और वो लालसा रंग भी लाएगी। थैंक यू सो मच। अच्छा कुशाग्र, अब आपकी बारी है। हमें मतलब हम आपको देख रहे थे बीच में, आपके दिमाग में चल रहा था कि मेरी कौन सी लालसा है, मैं कौन सी लालसा बताऊंगा। क्यों, सही बोली कि नहीं? देखिए हम पकड़ लिया आपकी दिमाग की बात को। क्योंकि मेरे आपके दिमाग मन में में ना कौन सी एक साथ लालसा 12 चीजें चलती हैं। तो है? अच्छा। मेरे दिमाग में चल रहा था क्या मैं क्या बोलूंगा। तो मेरे दिमाग में यह है, सबसे पहले तो मैं खुश रहना चाहता हूँ लाइफ में, जब तक मैं जीऊँ। और मैं खुश कैसे रह सकता हूँ कि जो मेरे दिमाग में टेढ़े मेढ़े आइडियाज आते हैं, जो लोगों को समझ में नहीं आते। मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो वीडियो आपने देखा है, टचवुड, थैंक यू, आपने इतनी तारीफ करी। मेरी नानी को दिखाया था। अच्छा। मेरी नानी कहती ये तो नहीं चलेगा इस देश में, ये समझ में ही नहीं आएगा किसी को, एंडिंग समझ में नहीं आएगी किसी को। और नानी का अब देहांत हो गया। अब मुझे उनकी बात, अब रिलीज हुई है ना वीडियो, अब समझ में आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैं क्रिएटिव काम करना चाहता हूँ, वो मैं अच्छे से बेस्ट लेवल पे प्रोड्यूस करके निकालता रहूँ जिंदगी भर। ताकि जब मैं 80 साल का हो जाऊँ, 85 साल का हो जाऊँ, मैं टीवी चलाऊं तो मैं अपने पुराने गाने देख के खुश हो जाऊं। क्योंकि मेरे दिमाग में रोज नए नए म्यूजिक, नई नई कॉन्सेप्ट, नई नई कहानियां आती है। तो यही है मेरी लालसा एक्चुअली, और ये बना के नहीं बोल रहा, ये सच बता रहा हूँ। देखिए लालसा आपकी भी रंग लाएगी। और वैसे एक बात बोले, अब हमें पता नहीं, लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। चीजें देखकर चार तरफा चीजें सोची जाती है, लेकिन हम ये वीडियो देखकर इतना हमें समझ में आया कि उसमें आपने एआई दिखाया, लेकिन लास्ट में एक ड्रॉबैक भी दिखाया कि इंटरनेट कनेक्शन गया तो सब गया। क्यों, सही कही कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली वो क्या सारी है, लालसा धरी की धरी रह गई इसमें। जी, जी। मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, अगर ये कोई देख के मेरी वीडियो पे जाए, तो एंडिंग जो है ना इसकी, एंडिंग में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एआई इज डेंजरस। अच्छा। आप नेवर नो। बेसिकली वो जैसे क्रेडिट्स बोलता है रिचार्ज करने को, तो उसमें बग आता है प्रोग्राम में। और वो बग जो होता है बेसिकली दैट इज एआई, एंड दैट कैम। एआई इज स्कैरी। तो मैं बचपन में एक मूवी देखी थी, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हम 2 भी आई थी देखे, उस टाइम। बहुत बढ़िया हाँ पिक्चर। जी, हाँ हाँ। जी, हाँ जी। तो पिक्चर में क्या होता है बेसिकली, जो मशीन्स होती है दे टेक ओवर द एंटायर वर्ल्ड, और पूरी दुनिया खतरे में आ जाती है। तो मेरी वही कोशिश थी दिखाने की, बेटा से दूर रहो थोड़ा सा। वो एंडिंग है एक तरह लेकिन। से देखिए, एक तरह से देखा जाए ना, हमारा एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है ना, बाहर से चीजों को कॉपी ही कर रहा है और आप ओरिजिनल ओरिजिनल ओजी लेकर आए हैं। हमें लगता है कि ये ओजी कहीं ना कहीं रंग लाएगा। ये जो आपने बताने की कोशिश की है, दर्शकों को समझ में आएगा जरूर। ये आप देख रहे हैं पीछे टेक्नोलॉजी क्या कर रही है मेरे। बिल्कुल सही कही। वो हमें लगता है नाराज ये हो गई क्या है हो रहा आपसे। एक है? काम कीजिए, आप इस टेक्नोलॉजी को ठीक कीजिए। अब हम आप दोनों से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं, देखिए हमारी लालसा तो आप पूछे नहीं, हम खुद ही बता देते हैं। बताइए हमारी कुछ। लालसा है कि कुशाग्र और उषाद फिर से कोई नए गाने के साथ आए और हम्म। फिर से हम ऐसे ही बैठ के खूब सारी बातें करें। सर पक्का बोलो, अभी बोलो सर, डन करो। बिल्कुल बिल्कुल, डन है, डन है, एब्सोल्युटली। अगर कुशाग्र चाहेगा कि मैं उसके गाने का हिस्सा बनूं तो मैं क्यों मना करूंगा भाई। मतलब हमारी लालसा अगले महीने में पूरी होने वाली है, फिर मुलाकात होगी आप लोगों से। नहीं 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 नहीं, जी जाते जी नहीं, जी बिल्कुल। 6 महीने लगेंगे कम से कम, इसके एडिट होने में 6 महीने लगे। अरे बाप रे, ठीक है, चलिए हम 6 महीना इंतजार कर लेंगे। बस हमें पता है कि हमारी लालसा पूरी जरूर होगी। फिर मुलाकात करेंगे आप दोनों से। पर मीनू धन्यवाद। मौसी जी, एक 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 रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपने सर्कल में इस गाने को प्लीज फैलाइए। लोगों से कहिए कि बिल्कुल। इस साल का सबसे बेहतरीन पार्टी ट्रैक रिलीज हुआ है। आप लोग सुनिए, अपने घर पे जब पार्टी करते हैं या बाहर जाते हैं तो ये गाना बजाइए, डांस कीजिए, पार्टी कीजिए। क्योंकि ये वाकई में ये बहुत ही मतलब, मैं जब भी ये गाना अपनी गाड़ी में बजाता हूँ, इनफैक्ट मेरी वाइफ जब भी ये गाना सुनती है तो हम हमारे हाथ हमारे पैर अपने आप हिलने लगते हैं, अपने आप चलने लगते हैं। तो आप ये बात प्लीज स्प्रेड कीजिए अपने दोस्तों में, अपने बिल्कुल फैमिली बिल्कुल, सर्कल्स देखिए में, आपने ही यहाँ अपने बता दिया तो दर्शकों में। दर्शक खुद ब खुद सुनेंगे ये गाना।
वेरी गुड, चलिए वेरी आप गुड। दोनों से हम विदा लेते हैं और इसी लालसा में बाय बाय कहते हैं कि फिर मुलाकात करेंगे। थैंक ओके जी, यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, और थैंक यू। बाकी दर्शकों थैंक से भी यू। कहेंगे बाय बाय टाटा, फिर मुलाकात होगी।